ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 62। पहले पाद के अंतिम सूत्रों की चर्चा तो हुई थी, फिर भी हम कर सकते हैं। ये 30 और 31 शिष्य आसन कर रहा है। यदि प्राण पद से ब्रह्म अभिधेय है तो वक्ता इंद्र ने अपने आप का इस रूप से उपदेश क्यों किया? यदि आरण्यक के प्रस्तुत प्रकरण में प्राण पद से ब्रह्म अभिधेय है तो इंद्र जो वक्ता है उसने अपने आप का इस रूप से उपदेश क्यों किया? तो सूत्रकार ये कहते हैं, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत्। शास्त्र की दृष्टि से उपदेश है वामदेव के समान। इंद्र का वह उपदेश तो शास्त्रीय दृष्टि से है, लौकिक दृष्टि से नहीं। जैसे अन्यत्र वामदेव द्वारा किया गया उपदेश है, जैसे अन्यत्र वामदेव ने उपदेश किया है, उस तरह से ये कह रहे हैं। इसको हाँ जी, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत्। ये एक वो है, प्रतर्दन अधिकरण है, प्राणस तथानुगमात 28, 29, 30, 31 यहाँ से चलता है ये। तो इन्होंने कहा प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, प्राण परमात्मा एव न प्राणवायु। प्राण जो है वो परमात्मा है, ना कि प्राणवायु। तथा ब्रह्म परत्वेन अनुगमात, पदानाम अन्वयावगमात। प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमरो अमृता ब्रह्मलिंगा विधाना। प्राण परमात्मा ही है, प्राणवायु नहीं है, क्योंकि प्राण एव प्रज्ञात्मा। इस वाक्य में आनंदत्व, अजरत्व, अमृतत्व रूप ब्रह्मलिंग कहे गए। तो इस तरह से ये कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद में इंद्र और प्रतर्दन की आख्यायिका एक वहां पर दी गई है। दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन युद्ध के लिए और पराक्रम के हेतु से इंद्र से के प्रिय धाम स्वर्ग को गया। प्रतर्दन जो था युद्ध के लिए और पराक्रम के हेतु से कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद इंद्र प्रतर्दन आख्यायिका। प्रतर्दनो है वही दैवोदासी इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम। देवदास का पुत्र प्रतर्दन इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम। युद्ध के लिए इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम, युद्धेन च पौरुषेण च, ऐसे कहा। मतलब युद्ध के हेतु से और पराक्रम के पौरुषेण से इति आरभ्य आमनाता। वहां पर ये कथा जो है कही गई है। तस्याम श्रूयते, उसमें ये बात सुनी जाती है। स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम मायायु तन माम आयुर अमृतम इति उवाच। तो उसमें ये बताया, स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा,
इंद्र ने कहा कि मैं प्राण हूं, प्रज्ञात्मा हूं, मेरी आयु और अमृत रूप से उपासना करो। मैं प्राण हूं, मैं प्रज्ञात्मा हूं, मेरी आयु और अमृत रूप से उपासना करो। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुर अमृतम इति उपास। मैं प्राण हूं, मेरी आयु रूप में और प्रज्ञात्मा रूप में मेरी उपासना करो, ऐसा तस्याम श्रूयते, उसमें ये बात सुनी जा रही है। इंद्र ने ये बात कही है। प्रतर्दन तो देवदास का पुत्र है और वो इंद्र के धाम में गया है। तो इंद्र ने कहा कि मैं प्राण हूं, मैं प्रज्ञात्मा हूं और मेरी आयु और अमृत रूप से उपासना करो। आयु के रूप में और अमृत के रूप में मेरी उपासना करो, इंद्र ने प्रतर्दन को कहा। और आगे भी ऐसे ही, तथा उत्तरत्र अभी अथ खलु प्राणय प्रज्ञात्मा इदं शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। आगे ये बात सुनी जाती है, वाग आदि इंद्रियों की देह धारण करने में शक्ति नहीं है, ऐसा निश्चय होने के बाद निश्चय प्रज्ञात्मा प्राण ही इस शरीर को अहंता और ममता से स्वीकार कर शयन आसन आदि से उठाता है। उसी प्रकार वहां भी यानी वहां भी ये बात सुनी जाती है। अथ खलु प्राणय प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिग्रीव उत्थाप। ये जो प्राण है प्रज्ञात्मा, ये ही इस शरीर को पकड़ करके उठाता है। प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिग्रीव उत्थापयति तथा न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात्। ऐसे भी एक बात सुनी जाती है कि वाणी को मत पकड़ो, वाणी जहां से आ रही है उसको पकड़ो। वाणी के मूल में प्राण है, उसको पकड़ो, वाणी को क्यों पकड़ रहे हो। अंतेज और अंत में शेष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता। ये प्राण ही प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर अमर है। तो इसमें संशय कर रहे हैं कि ये प्राण शब्द से वायु मात्र ली गई है या देवता रूप लिया है या जीव लिया है या परम ब्रह्म लिया है। चार विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राण शब्द से वायु मात्र ली, या प्राण शब्द से देवता लिया, या जीव लिया। वायु में जो देवता उसको कहते हैं, वायु में जो शक्ति, उसकी अधिष्ठात्री शक्ति है, जिसके कारण से प्राण वायु तो शरीर रूप में दिखाई देगा, उसके अंदर जो देवता रूप शक्ति है उसको देवता कहते हैं। या जीव लिया है या परम ब्रह्म लिया है। तो ननु अतएव प्राण इत्यत्र वर्णितम प्राण शब्द से ब्रह्म परत्वम। कहते हैं कि एक सूत्र पहले आ चुका है, अतएव प्राण, तो वहां ब्रह्म परक अर्थ तो बता दिया है। यहाँ भी से ब्रह्मलिंगम अस्ति, और यहाँ भी ब्रह्मलिंग है, आनंदो अजरो अमृता इत्यादि। कथनी पुनः संशय, तो ये संशय फिर क्यों उठा रहे हो। प्राण का अर्थ तो यदि लिंग वैसे सुनाई पड़ेंगे, लिंग जैसे सुनाई पड़ेंगे, अजर अमर अमृत इत्यादि, तो परम ब्रह्म ही लेंगे, आनंदो अजरो अमृत इत्यादि। तो संशय क्यों कर रहे हो। अनेक लिंग दर्शनादिति ब्रूमा। अनेक लिंगों के दर्शन दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। उससे जीव भी पता लगने लगता है, उससे ये प्रज्ञात्मा भी लगने लगता है, देवता भी लगने लगता है, और प्राणवायु भी। न केवलम ये ब्रह्मलिंग में उपलब्ध थे, केवल ब्रह्मलिंग ही उपलब्ध होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रज्ञात्मा का तात्पर्य क्या। ये जो हमारा दो शक्तियों से युक्त बताया, प्राण क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति। ज्ञान भी प्राण वायु का है। प्राण वायु नहीं, मतलब प्राण का अर्थ ये भी होता है कि ज्ञान शक्ति से और क्रिया शक्ति से युक्त जो बुद्धि है ना, उसको भी प्राण शब्द से कह देते हैं, जीव को भी कह देते हैं और ब्रह्म को भी कह देते हैं। तो जहाँ आनंद अजर अमर आदि लिंग है, वहां तो परम ब्रह्म ही लेंगे। न केवलम ये ब्रह्मलिंगम एव उपलभ्यते संति इतर लिंगान्यपि माम एव विजानीहि।
मेरे को ही समझ लो, हैं? इति इंद्रस्य वचनम देवतात्मलिंगम। इंद्र का जो वचन है वो देवतात्मलिंगम। इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति प्राणलिंगम। न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात् इत्यादि जीवलिंगम। हम्म? माँ में बीजानी ही इंद्र से वचनम देवतात्मलिंगम। इंद्र का जो वचन है वो देवतात्म। दूसरे लिंग भी है ना, मेरे को जानो, इंद्र का वचन है, तो इससे जीव पता लगने लगता है। इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ये प्राण लिंग पता लग रहा है कि इस शरीर को प्राण जो वायु देवता है ना, नहीं, प्राण जो शक्ति है वायु, वो इस शरीर को चलाता है। ये इसको यहाँ से उठाकर वहां ले जाता है, वहां ले जाता है। और न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात्, ये भी जीवलिंग पता चलता है। वाणी को क्यों पकड़ रहे हो? वाणी का जो वक्ता है ना, वक्तारम विद्या, तो वो जीवलिंग है। अतः उत्पन्ना संशय, इसलिए संशय उत्पन्न हो रहा है, हैं? तत्र प्रसिद्धेर वायु प्राण इति प्राप्ते उच्यते प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम। हैं? प्रसिद्धि होने से वायु प्राण है, इस प्राप्त में, इसकी प्राप्ति होने पर कह रहे हैं प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम, प्राण शब्द को ब्रह्म जानना चाहिए। ये मतलब संशय तो बन गया ना, कई, जब शब्द के कई अर्थ हमें मिलते हैं तो संशय तो बन गया। तो तत्र प्रसिद्धे वायु प्राण, प्रसिद्ध होने के कारण वायु शब्द से, प्राण शब्द से वायु लेना चाहिए। तो इसकी, इस सारी पृष्ठभूमि में कहते हैं प्राण शब्द को ब्रह्म जानना चाहिए। कुतः तथानुगमा, तथा ही पूर्वापर्यण पर्यालोच्य माने वाक्य, पूर्वापर से जब हम आलोचना करते हैं वाक्य की, पदार्थानाम समन्वय ब्रह्म प्रतिपादन पर उपलब्ध थे, तो पदार्थों का समन्वय ब्रह्म का प्रतिपादन करने में उपलब्ध होता है। उपक्रमे तावत् वरम ऋणीसीन्द्रेण उक्ता प्रदर्दना परमं पुरुषार्थम वरम उपचिक्षेप। उपक्रम में जब बात शुरू हुई, पूर्वापर ग्रंथ का पर्यालोचन से ये पता लगता है कि ब्रह्म प्रतिपादन विषय है। तो पहले उपक्रम में वरम ऋणीस, वर मांग, इस प्रकार इंद्र द्वारा कहे गए प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा। परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा। क्या क्या मांगा तुम प्रदान, है? तुम प्रदान। वर मांग, इंद्र द्वारा कहे गए प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा। त्वमेव वरण वरण ऋणीस्व, त्वमेव मे वृणीस्व यम त्वम मनुष्याय हिततमं मन्यसे। हम्म? इतना अच्छा प्रसंग है ये, आप खुश हो जाएंगे आज का ये पाठ सुनकर के। ये जो है प्रतर्दन और इंद्र का जो संवाद है, बड़ा तेजस्वी संवाद है। तो वर मांगो, ऐसे उपक्रम में कहा। इंद्र द्वारा कहे गए प्रतर्दन ने, जब इंद्र ने कहा ना प्रतर्दन को कि भाई वर मांगो जो आपको, मैं आपके पराक्रम से बड़ा खुश हूं, आप बड़े बहुत ज्यादा तेजस्वी हो, मैं तुम्हारे पराक्रम से बड़ा खुश हूं, तो वर मांगो, मैं वर देने के लिए तैयार हूं। तो वो कहता है त्वमेव मे वृणीषु, तुम ही मेरे लिए वर मांगो जो मनुष्य के लिए हिततम समझते हो। उसने तो कहा कि वर मांगो, अब वो वर नहीं मांग करके और यूं कहा तुम मांगो मेरे लिए वर, तुम यदि मेरे पर प्रसन्न हो गए हो
तो तुम मेरे लिए ऐसा वर मांगो कि जो मनुष्य का जिससे कल्याण होता है। मनुष्य शब्द बड़े तेजस्वी हैं। त्वमेव मे वृणीस्व यम त्वम मनुष्याय हिततमं मन्यसे। मनुष्य के लिए तुम हिततम मानते हो वो वर मांगो। तस्मै हिततमत्वेन उपदिश्यमाना प्राणा कथम परमात्मा नश्यात्। तो अब हिततम रूप से उसका उपदेश किया जा रहा है ना। हिततम तो परमात्मा ही होता है। हिततम के रूप में उसको उपदेश किया जाता हुआ जो प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा, और क्या होगा। नहीं अन्यत्र परमात्मा परमात्मा ज्ञानात् हिततम प्राप्तिरस्ति। क्योंकि अन्यत्र परमात्मा ज्ञान से अन्यत्र हिततम प्राप्ति नहीं हो सकती। तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय इत्यादि श्रुतिभ्य। इन श्रुतियों से पता लगता है नान्यः पंथा विद्यते अनाय। तमे विदित्वाति मृत्युमेति, ऐसे कहते हैं ना कि उसी को जानकर मृत्यु का पार जाता है व्यक्ति, और कोई रास्ता नहीं है। तो परमात्मा के अलावा जो है हिततम और चीज क्या हो सकती है। हिततम प्राप्ति कोई है नहीं इस दुनिया में। तो तथा स यो माम वेद न है वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते नस्तेन भ्रूण हत्या। और ये बात कही कि जो मुझको जानता है उसका लोक मोक्ष किसी भी कर्म से स्तेय या भ्रूण हत्या से नष्ट नहीं होता। परमात्मा को जो जान ले तो उसको उसका जो लोक है ना, उसका जो मोक्ष है, स यो माम वेद न वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते, उसका नष्ट नहीं होता मोक्ष। कभी उसने वो कर दिया ना, भ्रूण हत्या कर दी, चोरी कर दी पहले कभी, उससे उसका मोक्ष में बाधा नहीं पड़ेगी यदि परमात्मा को जान लिया और हमेशा उसमें स्थिर हो गया है। पहले कभी उसने बहुत गड़बड़ कर दी, उससे भी उसको कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। ऐसे कहा है ना दूसरी भी जगह कि दो चीजें मनुष्य को हमेशा सताती रहती हैं कि मैंने ये बुरा काम क्यों कर दिया, मैंने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया है। ये दो बातें मनुष्य को सताती रहती हैं ना। तो वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। इस जन्म के द्वार से हम्म। हमको जानने से ऐसी स्थिति से वहां पर मैं सुना रहा था तैत्तरीय उपनिषद में दो चीजें व्यक्ति का कभी पीछा नहीं छोड़ती। मैंने ये बुरा काम क्यों कर डाला, मैं ये अच्छा काम क्यों नहीं किया, ब्रह्म ज्ञानी को दोनों छूट जाती है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको ये दोनों बातें पीछा छोड़ देती है, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेगी, उसके पीछे पड़ी रहेगी हमेशा। उसको जैसे ही फुर्सत मिलेगी तो उसको मन में आएगा कि ये गलत काम क्यों कर डाला तेने, ये अच्छा काम क्यों नहीं किया। तो ब्रह्म ज्ञान होने पर यही बात यहाँ पर कही है। स यो माम वेद न वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते। उसका मोक्ष जो है किसी भी कर्म से वो नहीं होता है। माम ब्रह्म रूपम वेद साक्षात अनुभवति तस्य विदुषो लोको मोक्षो महता विपात के नहीं मीयते न हिंसते न प्रतिबद्धते। ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्म जो कर्म रूपी जो ये रुई है ना, कर्म रूपी रुई का ढेर भस्म हो जाता है ज्ञानाग्नि के द्वारा। तो ये इन्होंने कहा क्षीयन्ते सर्वकर्माणि क्षीयन्ते सर्वकर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसके देख लेने पर सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, सारे कर्म को भस्म हो जाते हैं, मतलब उसके कर्म के वासना संस्कार भस्म हो जाते हैं। वर्तमान में हो जाते हैं।
और एक जगह गीता में भी कहा ना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ब्रह्म विज्ञानेन ही सर्वकर्म क्षया प्रसिद्धा। यही लिखा है फिर उसके बाद जो आप बोल रहे। ब्रह्म विज्ञान से सर्वकर्म क्षय कहा है, प्रसिद्ध है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ब्रह्म विज्ञान से सब कर्मों का क्षय हो जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ का ज्ञान होने पर उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। परावरे का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का ज्ञान होने पर कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्म पक्षे उपपद्यते, प्रज्ञात्मा भी ब्रह्म पक्ष में ही घटेगा, प्रज्ञात्मा भी ब्रह्म ही है। जो कोई कहे कि प्रज्ञात्मा भी तो अर्थ बताया था, वो भी ब्रह्म पक्ष में ही घटा है। नहीं अचेतन से वायु प्रज्ञात्मत्व संभवती, ये जो वायु है ना, ये जो वायु है उसका प्रज्ञात्मत्व कैसे घटेगा? अचेतन जो वायु है चल रही है ना, जो हमारे को हवा लगती है, ये तो प्रज्ञात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्म पक्ष में ही वो प्रज्ञात्मा बनेगा। प्रज्ञात्मा तो उसको कहते हैं ना जो ज्ञान शक्ति से युक्त है। और कह रहे हैं तथा उपसंहारे भी आनंदो अजरो अमृता इति आनंदत्वादीनि न ब्रह्मणो अन्यत्र सम्यक संभवंती। आनंद है, अजर है, अमृत है, आनंदत्वादि जो है, न ब्रह्मणो अन्यत्र सम्यक संभवंती स न साधुना कर्मणा भूयान भवति नो एव असाधुना कर्मणा कनीयान एसी एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो निनीशते एष उ एव असाधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो अथो निनीशते इति एष लोकाधिपतिरेष लोकेशा इति च सर्वमेतत् परस्मिन् ब्रह्मणि आश्रियमाणे अनुगंतुम शक्यते न मुख्ये प्राणे तस्मात् प्राणो ब्रह्म। ये बोले एक उपनिषद का वाक्य लिख रहे हैं, सुना रहे हैं आचार्य। स न साधुना कर्मणा भूयान भवति, साधु कर्म से उसका कद नहीं बढ़ेगा ब्रह्मविद का। और नोएव असाधुना कर्मणा कनियान, और असाधु कर्म कोई भूतकाल में यदि हुआ है तो उसका कद घट नहीं जाएगा। वर्तमान में भी करेंगे तो वर्तमान में तो असाधु कर्म क्यों करेगा, उसका क्या प्रयोजन? उनका दृष्टि से ऐसे नहीं होगा, पर दूसरे की दृष्टि से असाधु कर्म होगा, उनका दृष्टि से वो साधु कर्म कर रहे हैं लोग। हाँ, लोग की दृष्टि से असाधु हो सकता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। लोग जो है समझ लेता है कि ये तो नहीं करना चाहिए इनको। कभी कभी जैसे आर्य समाज के लोग कई कई कह देते हैं कि श्री कृष्ण यदि योगेश्वर थे तो उसमें ये शादी वगैरह क्यों की, विवाह क्यों किया, ऐसे आर्य समाज के कई लोगों से मैंने सुना। तो उसके द्वारा असाधु करार दे देते हैं कि भाई शादी कर ली तो असाधु करार हो गया। मतलब वो अपने लेवल पर चले जाते हैं ना कि शादी करने का मतलब एक ये विषय सुख लेना, और विषय सुख तो ज्ञानी व्यक्ति लेता नहीं है, तो उसको क्यों मतलब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सेन साधुना कर्मणा भूयान भवति नो एव साधुना कर्मणा कनियान एस ये साधु कर्म कारयति तम ये एस ही, ये आत्मा ही तो उसको अच्छे कर्म करवाता है। तम यम ये भ्योलोके व्यामुनिनिशते एसु एव साधु कर्म कारयति, ये आत्मा ही उससे गलत काम करवाता है, ये आत्मा ही उससे अच्छे काम करवाता है, ऐसे दे दिया। आत्मा तो कभी साधु असाधु कुछ नहीं करवाता, पर आत्मा के होने से ही अपने संस्कार के अनुसार अच्छे बुरे काम होते हैं ना। बिजली के होने से ही मशीन गायों को काटती है, और बिजली के होने से ही मशीन गायों की रक्षा के लिए चारा काटती है, ऐसे समझ लीजिए। तो आत्मा की उपस्थिति में तो इन्होंने ये कहा यही उससे पुण्य कर्म कराता है जिसको इस लोक से ऊंचा ले जाना चाहता है। ये जो आत्मा है
उससे पुण्य कर्म करवाता है, तम यम, उसको, एभ्या लोकेभ्यः उन्निनीसते, इन लोगों से ऊपर ले जाना चाहता है। एषु एव असाधु कर्म कारयति, और यही उनसे असाधु कर्म करवाता है। तम यम एभ्यो लोकेभ्यो अधो निनीसते, और यही इन लोगों से नीचे ले जाना चाहता है। एषु एव असाधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो निनीसते, एष लोकाधिपति एष लोकेश। यह और एष लोकाधिपति, ये लोकाधिपति है, लोकपाल है, ये लोकेश है, इत्यादि श्रुतियां भी ऐसा कह रही हैं। ये लोकाधिपति है, ये लोकपाल है, ये लोकेश है। यह लोकाधिपति है, यह लोकपाल है, ये लोकेश है। सर्वमेतत् परस्मिन् ब्रह्मणि आस्तीयमानेन गन्तुं शक्यते न मुख्ये प्राणे तस्मात् प्राणो ब्रह्म। ये सब सर्व धर्माधर्म कारयित्रित्व लोकेशत्व आदि धर्म पर ब्रह्म के आश्रय करने से ही ठीक ठीक बैठेंगे। धर्माधर्म कारयित्रित्व और लोकेशत्व, ये सब धर्म पर ब्रह्म के आश्रय करने से ठीक बैठेंगे, प्राण का आश्रय करने संगत नहीं होंगे। यदि हम प्राण का अर्थ लेंगे तो ये प्रतर्दन अधिकरण में ये चर्चा, रोचक चर्चा यहाँ पर बताइए। प्राण कभी प्रज्ञाहीन अवस्था में भी रहता है। प्राण प्रज्ञाहीन, प्रज्ञा के बिना भी रहता है प्राण का अस्तित्व। नहीं, ये वायु है ना, ये वायु प्राण का प्रज्ञात्मा भी होता है, और ये वायु जो है ना, जो चल रहा है वायु, ये थोड़ी प्रज्ञात्मा है। बिना प्रज्ञा में वायु है, वायु का कोई प्रज्ञा नहीं कह रहे। नहीं, ये जो वायु चल रहा है, ये तो अचेतन है, जड़ है ना। नहीं, उनका अस्तित्व के बिना वायु कैसे चलता है? नहीं, वो नहीं देख रहे हैं, उसका अस्तित्व तो सब जगह ही है, वो तो सब चीजों को ही प्रकाशित कर ही रहा है, पर प्राण तो अपने आप में अचेतन ही है, यदि इस वायु को लेते हैं तो। सदा ही संयुक्त रहता है, उसके साथ प्रज्ञा भी रहती है। वो काम नहीं करती नहीं इस तरह से, वो तो अपने स्वरूप में रहती है, और नियमों को चलाने के लिए वो काम कर रहा है, उसका चैतन्य बस। वो कोई किसी प्रकार का कुछ किसी में सहयोग असहयोग नहीं करेगा ना। अब ये दूसरा सूत्र है, न वक्तुर आत्मोपदेशादि चेत अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन्, 29वां सूत्र है। तो इसमें ये बताया कि इंद्र ने प्रदर्दन से तुम मुझको ही जानो, अपने आत्म विशिष्ट शरीर को ही जे कह दिया। इंद्र ने प्रतर्दन को प्राणोस्मि श्रुति में इंद्र ही उपास्य है, ये कथन ठीक नहीं है। न वक्तुर आत्मोपदेशात्, क्योंकि प्राण एक अध्यात्म, इस वाक्य में ब्रह्म के ही आनंदत्व अमृतत्व आदि बहुत से धर्म कहे हैं। न वक्तुर आत्मोपदेशात् चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्। क्या किया है? इंद्र से वक्तु का मतलब पहले वाले उसमें जो इंद्र की बात थी ना, न वक्तुर आत्मोपदेशात्, इंद्र जो सोपदेशात् आत्मविशिष्ट इंद्र शरीरम उपास्यम इति चेत, न आत्मविशिष्ट इंद्र शरीर ही उपास्य है, यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। इंद्र ने प्रतर्दन से कहा तुम मुझको जान लो, तो अपने आत्मविशिष्ट शरीर को ही जे कहा है। किसने? इंद्र ने। अतः प्राणोस्मि श्रुति में इंद्र ही उपास्य है, ये कथन ठीक नहीं है।
अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन, क्योंकि प्राण एवं प्रज्ञात्मा इस वाक्य में ब्रह्म के ही आनंदत्व अमृतत्व आदि बहुत से धर्म कहे हैं, अतः ब्रह्म ही उपास्य, इंद्र उपास्य नहीं है, ऐसे कह दिया। अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन यदुक्तम प्राणो ब्रह्म इति तद आक्षेप्यते, उस पर जो ये कहा था प्राण ब्रह्म है उस पर आक्षेप कर रहे हैं, न परम ब्रह्म प्राण शब्दम। वक्ता अपनी आत्मा का उपदेश करता है, इससे प्रतीत होता है यदुक्तम प्राणो ब्रह्म इति तद आक्षेप्यते न परम ब्रह्म प्राण शब्दम। वक्ता अपनी आत्मा का उपदेश करता है, इससे प्रतीत होता है वक्तुर आत्मोपदेशात, ये प्राण शब्द पर ब्रह्म का वाचक नहीं है। वक्ता जो है अपनी आत्मा का उपदेश कर रहा है, इससे पता चलता है वक्ता इंद्रो नाम कश्चित विग्रहवान देवता विशेषा स्वम आत्मानं प्रतर्दनाय अचक्षे। वक्ता जो इंद्र है वो कोई विग्रहवान देवता विशेष है, शरीरधारी कोई देवता विशेष है। विग्रहवान का मतलब शरीरधारी देवता विशेष है। स्वम आत्मानं, अपने आप को, वो जो है अपने आप को क्या कहा उसने, वक्ता इंद्रो नाम कश्चित विग्रहवान देवता विशेषा स्वम आत्मनं प्रतर्दनाय आचक्षे आचक्षे। वक्ता इंद्र नाम का कोई एक देहधारी देवता विशेष है, उसने माँ में मुझको ही जानो ऐसा उपक्रम करके प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, प्रतर्दन के लिए बोला मेरे को जानो, और उपक्रम प्रारंभ करके प्राणोस्मि विज्ञात प्रज्ञात्मा ऐसे कह दिया, मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूं, मेरे को जानो तुम। प्रतर्दन नाम का शिष्य है, पराक्रमी योद्धा है, और वो जाना चाह रहा है स्वर्ग में, इंद्र स्वर्ग में रहता है, तो कह रहे हैं वक्ता इंद्र नाम का कोई एक देहधारी देवता विशेष है, उसने माँ में मुझको ही जानो। प्राणोस्मि, मैं प्राण हूं, प्रज्ञात्मा हूं, अपनी आत्मा का ही अहंकारवाद से प्रदर्दन को उपदेश किया। अहंकार कथन होता है ना, अहंकारवाद। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा अहंकारवादेन सैष वक्तुर आत्मत्वेन उपदिश्य माना प्राणा कथम ब्रह्म स्यात्। ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये वक्ता जो है, वक्ता द्वारा आत्मा रूप से उपदेश किया हुआ वही प्राण, आत्मा रूप से उपदेश किया हुआ वही प्राण ब्रह्म किस प्रकार हो सकता है। प्राणा कथम ब्रह्म स्यात्, स ऐसा वक्तुर आत्मो आत्मत्वेन उपदिश्य माना प्राणा कथम ब्रह्म स्यात्, कैसे ब्रह्म हो सकता है। नहीं ब्रह्मणो वक्तृत्व संभवती, ब्रह्म का वक्तृत्व संभव नहीं है। अवागमना ऐसे ऐसे कहा है कि वो वाणी रहित है, मन रहित है, तथा विग्रह संबंधी भीरे ब्रह्मणि असंभव असंभवत भी धर्मैरात्मानं तुष्टाव। और देखिए ब्रह्म में संभव नहीं होने वाले शरीर संबंधी धर्मों द्वारा इंद्र ने त्रिशीर्षाणम, त्वष्टा के 3 सिर वाले पुत्र का मैंने हनन किया। इंद्र ऐसे बोल रहा है कि त्वष्टा के 3 सिर वाले, जो त्वष्टा मनी वो जो असुर है, तो ब्रह्म में तो संभव हो नहीं सकते, शरीर संबंधी धर्म क्यों बता दिए। इंद्र ने त्रिशीर्षाणम, त्वष्टा के 3 सिर वाले पुत्र का मैंने हनन किया। वेदांत से विमुख यतियों को, वन के कुत्तों को खिलाया, और वेदांत से विमुख यतियों को खिला दिया मैंने, और वन के कुत्तों को खिलाया उसके त्वष्टा के 3 सिर वाले पुत्र को। हैं? वेदांत से मुख विमुख सन्यासी थे ना, उनको खिला दिया मैंने। वेदांत से विमुख होंगे तो ऐसा ऐसे कुत्ते खाने पड़ेंगे, असुर खाने पड़ेंगे, मतलब कुत्ते को भी खिलाया और असुर को कर दिया है ना। 3 सिर वाले पुत्र को मैंने हनन किया,
तीन सिर वाला असुर पुत्र है, त्वष्टा का असुर पुत्र है तीन सिर वाला, उसका हनन करके वेदांत से विमुख सन्यासियों को खिलाया। और बलवत्वाद उपपद्यते, इंद्र का प्राणत्व जो है बलवान होने से बनेगा। जो कोई बल का काम है वो इंद्र का ही कर्म है। या च काचित बल कृतिर इंद्र कर्मायुतति ही वदंती, निरुक्त में आता है जो कोई भी बल कृति है वो इंद्र का ही कार्य है। प्रज्ञात्मत्वम अपि अप्रतिहत ज्ञानत्वा देवतात्मना संभवति, देवतात्मा भी प्रज्ञात्मा हो सकता है क्योंकि उसका ज्ञान अकुंठित है। प्रज्ञात्मत्वम अपि अप्रतिहत ज्ञानत्वात् देवतात्मना संभवति, क्योंकि उसका ज्ञान जो है अकुंठित है। ज्ञानत्वात् देवतात्मना संभवति, अप्रतिहत ज्ञाना देवता इति ही वदन्ति। अप्रतिहत ज्ञान वाला जो देवतात्मा का उपदेश निश्चित होने पर हित तमत्व आदि वचनों का यथासंभव उसी में ही अन्वय करना चाहिए। अप्रतिहत ज्ञानत्वादे ज्ञानत्वाद देवतात्मना संभवति, अप्रतिहत ज्ञाना देवता इति ही वदन्ति। देवता कुंठित ज्ञान वाला है, प्रज्ञात्मत्वम अप्रतिहत ज्ञानत्वादेव, ऐसा लोग कहते हैं। तो देवतात्मा का उपदेश निश्चित होने पर हिततमत्वादि वचनों का यथासंभव उसी में ही अन्वय करना चाहिए। अप्रतिहत ज्ञाना ही देवता इति वदन्ति, देवता अकुंठित ज्ञान वाला है ऐसा लोग कहते हैं। इति ही वदन्ति मतलब देवतात्मा भी प्रज्ञात्मा हो सकती है, देवतात्मा भी प्रज्ञात्मा हो सकती है क्योंकि उसका ज्ञान अकुंठित है। अप्रत्यक्ष ज्ञानत्वादेव देवतात्मना संभवति। फिर आगे कहते हैं निश्चिते चैवं देवतात्मोपदेशे, इस कारण से वक्ता इंद्र का आत्मोपदेश है ये निश्चित होने पर, देवतात्मा का जो उपदेश है वो निश्चित होने पर हिततमत्वादि वचनों का यथासंभव, हिततमत्वादि वचनानि यथासंभव तद विषयाण्येव योजयितव्यानि, हिततमत्वादि वचनों का जो मेरे लिए मनुष्य के लिए हिततम है वो उपदेश करो। उसको कहा हिततमत्व तो परमात्मा ही कर सकता है। तो कहते हैं उनका भी वचनों का यथासंभव उसी में अन्वय करना चाहिए। तो इस कारण से वक्ता इंद्र का आत्मोपदेश है, प्राण ब्रह्म नहीं है। मतलब ये खंडन कर रहे, तस्मात् वक्तुर इंद्र से आत्मोपदेशात न प्राणो ब्रह्म इति आक्षेप प्रति समाधीयते, ये आक्षेप किया और इसका अब समाधान दे रहे हैं। तस्मात् वक्तुर इंद्र से, वक्ता इंद्र का आत्मोपदेशात स्वयं के बारे में उपदेश होने से मेरे को जानो, न प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता। अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन, अध्यात्म संबंध प्रत्येक आत्म संबंध, आत्मा संबंधी जो संबंध है इसमें अध्यात्म संबंध प्रत्येक आत्म संबंध तस्य भूमा बाहुल्यम अस्मिन अध्याये उपलभ्यते, इस अध्याय में अध्यात्म संबंध बहुलता से उपलब्ध होता है। अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, वहां जहां ये उपदेश चल रही है, बात चल रही है ना, अध्यात्म संबंध प्रत्येक आत्म संबंध तस्य भूमा बाहुल्यम, भूमा का मतलब बाहुल्य इस अध्याय में उपलब्ध होता है। यावद्धि अस्मिन शरीरे प्राणो वसति तावद आयु, जब तक प्राण बसता है तब तक आयु होती है। प्राण से प्रज्ञात्मना प्रत्येक भूतस्य आयुष प्रदानोपसंहारयो स्वातंत्र्यम दर्शयति, प्राण ही जो प्रज्ञात्मा प्राण है प्रत्येक भूतस्य, प्रत्येक भूत का आयुष प्रदानोपसंहारयो, आयुष प्रदान और उपसंहार में स्वातंत्र दिखाते हैं। आयुष प्रदान उपसंहारयो स्वातंत्र्यम दर्शयति न देवता विशेषस्य,
प्रज्ञात्मा प्राण का ही, जो कि प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक भूत है, उसी का आयुष प्रधान उपसंहार आयु स्वातंत्रम दर्शयति, उसी का आयुष प्रधान उपसंहार में, आयु का उपसंहार करने में, आयु को देने में उसी का स्वातंत्र हो सकता है, न देवता विशेष पराचीन से, न देवता विशेष से, बाह्य देवता विशेष की शक्ति नहीं हो सकती, पराचीन से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, नहीं दिखाई देती है। अध्यात्म आत्मनि देहे अधिगता अध्यात्म प्रत्येक आत्मा से संबद्धित, यही शरीर तत्वादि भी इंद्र तनौ तथा अस्तित्वे च प्राणानाम निश्रेयसमिति अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रयं प्राणम दर्शयति। अस्तित्वे च प्राणानाम मतलब प्राण हो तो निश्रेयस इंद्रियों की शरीर में स्थिति होती है। प्राण यदि होते हैं शरीर में तो निश्रेयस की माने इंद्रियों की शरीर में स्थिति होती है। ये श्रुति इंद्रियों का आश्रय प्रत्येक आत्म प्राण को दिखलाती है। अस्तित्व च प्राणानाम निश्रेयसम इति अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रयं प्राणम दर्शयति। प्राणों के अस्तित्व, प्राण हो तो निश्रेयसम इति अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रयं प्राणम दर्शयति। इंद्रियों की शरीर में स्थिति होती है। ये श्रुति इंद्रियों का आश्रय प्रत्येक आत्मा, इंद्रियों का आश्रय जो प्रत्येक आत्मा है प्राण को दिखाती है। तथा प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, जो पीछे बात उठाई थी कि प्राण ही शरीर को ऊपर उठाता है पकड़ करके, प्राण ही प्रज्ञात्मा इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है ऐसा। और नवाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, वाणी को जानने की इच्छा न करे वक्ता को जाने। इति उपक्रम, इसका उपक्रम करके तद्यथा रथस्य अरेषु नेमिर अर्पिता, जैसे रथ के अरु में नेमी लगी रहती है और नाभि में अरे लगे रहते हैं। रथ के अरु में जैसे नेमी लगी रहती है और नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार ये विषय इंद्रियों से जुड़े हुए हैं और इंद्रियां प्राण से जुड़ी हुई हैं। ये जो विषय हैं ये तो इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, विषय इंद्रियों से और इंद्रियां प्राण से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे दिया है, यह रथ से अरेषु नेमिर अर्पिता, रथ के अरु में जैसे नेमी लगी होती है, नाभौ अरा अर्पिता, और नाभि में अरे अर्पित होते हैं। रथ की नेमी तो वो हिस्सा है जो जमीन में लगती हुई चलती है, उसमें अरे लगे होते हैं, और उधर दूसरी तरफ नाभि में लगे होते हैं। जो गोल चक्कर है तो नाभि जहां पर वो अरे लगे हुए होते स्पोक्स, और इधर उसमें नेमी में और उधर दूसरी तरफ नाभि में। रथस्य अरेषु नेमिर अर्पिता, रथ के जो अरे हैं उनमें नेमी अर्पित है अरु में, और नाभौ अरा अर्पिता, नाभि में अरे अर्पित है और अरु में नेमी अर्पित है। अरे जो हैं उनमें सप्तमी विभक्ति, उनमें तो नेमी जो ऐसे जमीन से छुती हुई चलती है वो अरु में अर्पित है ना, और अरे नाभि में अर्पित है। ऐसे खड़े हुए हैं तो नीचे वाला हिस्सा नेमी है, ऊपर वाला हिस्सा नाभि है, अरे है बीच में। तो अरु में तो नेमी है और अरे नाभि में है, ऐसे बोल रहे हैं। तो नेमिर अर्पिता नाभो अरा अर्पिता एवं एता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता, ऐसे ही भूत मात्र जो है वो प्रज्ञा मात्र में अर्पित है, प्रज्ञा मात्र प्राण में अर्पित है। शेष प्राण एवं प्रज्ञात्मा आनंदो जरो अमृत, ये प्राण ही प्रज्ञात्मा है। विषयेंद्रिय व्यवहारानाद, विषय इंद्रिय व्यवहार अनामिभूतम, क्या है अनाभिभूतम, प्रत्येक आत्मा में उपसंहरति, नाभिभूतम। तो इस प्रकार विषय और इंद्रियों के व्यवहार रूप
अरे के नाभिभूत प्रत्यगात्मा ही उपसंहार करती है। नाभिभूतम अनाभिभूतम विषय इंद्रिय व्यवहारा व्यवहार अर नाभिभूतम। अरे के नाभिभूत जो प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्मा एक प्रकार से नाभि रूप है। इधर जो हमारे प्राण है वो प्रत्यगात्मा में है, और इधर जो है ये सारा हमारी बुद्धि आदि जो है वो नेमी स्थानीय है। नाभि स्थानीय तो आत्मा है, और नामी स्थानीय ये है हमारी जो नामी ने भी, ये जो नाम रूप है। हमारी जो नेमी है वो तो नाभि, नेमी तो हो गया, नाभि स्थानीय तो वो हो गए नाभि, तो नाभि में अरे हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वो उस आत्मा में, नाभि मानी आत्मा, और इधर अरे में नेमी है, अर्थात नेमी मानी शरीर, स्थूल शरीर जो है वो इस नेमी में, अरु में, और अरे उसमें। तो ये जो है प्राण शक्ति, जो स्थूल प्राण शक्ति है, इसमें तो ये शरीर है, और स्थूल प्राण शक्ति उस आत्मा में है। ऐसे किनारे एवेता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा स्वर्पिता प्रज्ञा मात्रा प्राण अर्पिता शेष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृता इति विषयेन्द्रिय व्यवहार व्यवहार अर नाभिभूतम। इंद्रियों के व्यवहार रूप अरे के नाभिभूत प्रत्यगात्मा ही उपसंहार करती है। स मैं आत्मेति विद्यात्, यह मेरा वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने। स मैं आत्मा इति विद्यात्, वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने। इति उपसंहारा प्रत्यगात्म परिग्रहे साधु न पराचीन परिग्रहे। वह मेरा आत्मा ऐसा जाने, ये उपसंहार प्रत्येक आत्मा का ग्रहण करने पर ही संगत होगा, बाह्य देवता के ग्रहण से संगत नहीं हो सकता। न पराचीन परिग्रहे, बाह्य देवता के, पराचीन मानी प्रत्येगात्मा भीतर का, पराचीन बाहर का। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, बृहदारण्यक में आता है कि यह आत्मा ब्रह्म है जिसका अनुभव करने वाला है, ऐसा दूसरी श्रुति है। यह आत्मा ब्रह्म है, सबका अनुभव करने वाला है, सब चीजों का जानने वाला, अनुभव करने वाला। जैसे आंख का भी अनुभव उसी को, कान का भी, नाक का भी, सारे अनुभव जितने भी हैं शरीर के, और ये सब उसी को होते हैं, सर्वानुभू है। तस्माद अध्यात्म संबंध बाहुल्यात ब्रह्मोपदेशा एवं न देवतात्मोपदेश। प्रत्येक आत्मा के संबंध की अधिकता होने के कारण ब्रह्म का ही उपदेश है, देवतात्मा का उपदेश नहीं। कथन तरी वक्तुरात्मोपदेश। अब वक्ता ने अपनी आत्मा को उपदेश किस प्रकार किया? शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, वामदेव के समान। इंद्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वेन अहमेव परम ब्रह्म इत्यार्षेण दर्शनेन यथा शास्त्रं पश्यन् उपदिशति स्म मामेव विजानी। अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप से अहमेव परम ब्रह्म, मैं ही परम ब्रह्म हूं, इस तरह आर्ष दर्शन से शास्त्र के अनुसार देखकर इंद्र नामक देवता ने मामेव, मुझको ही जानो, ऐसा उपदेश किया। इंद्रो नाम देवतात्मा स्वम आत्मानं परमात्मत्वेन, अपने आत्मा, अपने स्वरूप को परमात्मा रूप में अहमेव परम ब्रह्म इत्यार्षेण दर्शने, इस आर्ष दर्शन के द्वारा मैं ही परम ब्रह्म हूं, आर्षेण दर्शनेन यथा शास्त्रम पश्यन् उपदिशति, शास्त्र के अनुसार उपदेश करता है। मामेव विजानी ही, मुझको ही जानो, ऐसा उपदेश किया। जैसे कि तद्दहेतत् पश्चिम ऋषि, उस ब्रह्म को आत्मा रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने, मैं मनु था, मैं सूर्य था, मैं ये था, वो था, ऐसे। तद्दहेतत् पश्चिम ऋषि वामदेवा प्रतिपदे मनुरभम सूर्य से तद्वत,
तद्यो देवानाम प्रत्यबुद्ध्यत सैव तद अभवत। जो देवताओं में जागा वही वो हो गया। देवताओं में जिस जिसको आत्मज्ञान हुआ वही ब्रह्म हो गया देवताओं में से। ऐसे ही मनुष्यों में जो जागा उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। बृहदारण्यक में ऐसा आता है। वामदेव कौन? वामदेव एक ऋषि है जिसको वामदेवादिर मुक्त नाद्वैतम, उसमें सांख्य आचार्य कहें वामदेव मुक्त हो गए, तो अद्वैत कैसे मुक्त हो गए? मतलब कई बंधन में कई मुक्त हो गए। और वामदेव को तो ऐसा जनश्रुति है कि गर्भ में ही उसको बोध हो गया था। उसको जो प्रतिबंधक था गर्भ में जाते ही हट गया, तो आत्मज्ञान हो गया। नमस्ते आचार्य जी। योग दर्शन वाला जो न काल नियम वामदेवत वही है क्या? सांख्य दर्शन का। योग दर्शन में है क्या? योग सांख्य योग दर्शन? दर्शन में कहाँ है ये सूत्र? अच्छा, सांख्य सांख्य। दर्शन में न काल नियमो वामदेववत। हाँ ठीक है ठीक है। यथा तद है तत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे मनुरवं सूर्यस्य तद्वत् तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सैव तदभवत्। यत् पुनरुक्तं मामे विजानीहि इति उक्त्वा विग्रह धर्मै इंद्र आत्मानं तुष्टाव त्वाष्ट्र वधादिभिरिति तत्परिहर्तव्यम्। तद्यो देवानाम और माँ में मुझको ही जान, ऐसा कहकर इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र के वध आदि देह के धर्मों से अपनी स्तुति की। मुझको ही जानो ऐसा कहकर इंद्र ने त्वष्टा के जो पुत्र आदि का वध किया था ना, और फिर उनको खिला दिया। जो वेदांत विहीन सन्यासी थे उनको खिला दिया। सन्यासी ऐसे भी होते? सब तरह का दुनिया है, सन्यासी ऐसे भी होते हैं। यत् पुनरुक्तम मामे विजानी इति उक्त्वा विग्रह धर्मैर इंद्र आत्मानं तुष्टा। इंद्र ने अपनी स्तुति की। त्वष्ट्री वध आदि भी तत्परिहर्तम, इसका क्या परिहार करोगे? बोलो करते हैं। अत्रुच्यते न त्वाष्ट्री वदादि नाम विज्येन्द्र स्तुत्यर्थेन उपन्यास। त्वष्ट्री पुत्र वध आदि का जो उपन्यास किया, मैं ऐसा पराक्रमी हूं अतः मेरा ज्ञान प्राप्त करो, ये विजय इंद्र की स्तुति के लिए। विजय इंद्र की स्तुति के लिए नहीं है, तब किसके लिए? मतलब इंद्र, मैं ऐसा पराक्रमी हूं, मैं ऐसे त्वष्टा असुरों का भी वध कर देता हूं, मेरे को जानो। विजय इंद्र की स्तुति के लिए नहीं है, तो किसकी स्तुति के लिए है? विज्ञान स्तुत्यर्थत्व, विज्ञाता की स्तुति नहीं, विज्ञान की स्तुति के लिए। इंद्र की स्तुति नहीं, विज्ञान की स्तुति के लिए। विज्ञान की स्तुति के लिए ऐसा है क्योंकि त्वाष्ट्रवध आदि साहस का उपन्यास करके विज्ञान की स्तुति का, माने तस्मे तत्र लोमाच न मीयते, वहां मुझ पराक्रमशाली का बाल भी बांका नहीं होता है। लोमा भी न मीयते, जो मुझको जानता उसका मोक्ष किसी भी कर्म से हट नहीं सकता है। कोई भी कर्म उसका बाधक नहीं बनेगा जो मुझको जान लेगा। कितनी उत्साह भरी वाणी बोल रहे हैं उपनिषद। जो मुझको जान लेता, आत्मा को जान लेता है, उसको संसार में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, एक बात। और कोई भी कर्म उसके रास्ते में बाधक नहीं बनेगा। कितना भी उसने ब्रह्म हत्याएं की हैं, भ्रूण हत्याएं की हैं, पहले जीवन में, पहले जन्म में उसने क्या क्या उल्टा पुल्टा काम कर दिया। जन्म का मतलब इसी जन्म में चाहे किए हैं, और इसी जन्म में ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो सारे संस्कार दग्ध हो जाएंगे और फिर उसको कोई भी रास्ते से हटा नहीं सकता।
तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स यो मां वेद न है वही तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते। जो मुझको जानता है उसका किसी कर्म के द्वारा लोक का क्षय नहीं होता, किसी भी बुरे से बुरे कर्म के द्वारा उसका मोक्ष नष्ट नहीं होगा, उसका नाम लिस्ट से नहीं कटेगा। बुरे कर्म सारे दूसरे लोगों को नहीं होता है, उनका काम होता लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, हैं? एतद उत्तम भवति, ऐसा कहते हैं, यस्माद ईदृशानि अभी क्रूराणि कर्माणि, ऐसे कहते हैं ऐसे क्रूर कर्म भी जब उसका वो नहीं करते, ईदृशानि क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्म भूतस्य, ऐसे काम किए हुए का अब मैं ब्रह्म भूत हो गया, लोमा भी न हिंसते सयो अन्यो भी माम वेद न तस्य केनचित्, और भी कोई ऐसा मेरे को जानेगा, न कर्मणा लोको हिंसते, किसी कर्म से उसका मोक्ष नष्ट नहीं होगा। विजयम तो ब्रह्म एवं प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, विजय ब्रह्म ही है, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति वक्ष्यमाणम, आगे जिसका वर्णन आ रहा है। तभी तो श्री कृष्ण ने अपने मामा को सब पीट पीट के, हैं? मामा को भाई को सब मरवाने का जो हिम्मत है, हाँ, वो तो तभी होता ब्रह्मनिष्ठ हो गए ना। अब आगे बताया, जीव मुख्य प्राण लिंगात नैति चेत न उपासा त्रैविध्यात आश्रितत्वाद ही तद योगात। यद्यपि अध्यात्म संबंध भूमा दर्शनात् न पराचीन देवतात्मना उपदेशा, अध्यात्म संबंध का बाहुल्य दिखाई देता है, इससे ब्रह्म बाह्य देवतात्मा का उपदेश नहीं है, तो भी प्राण वाक्य केवल ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता, ऐसे शंका कर रहे हैं। तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुमर्हति, ये जो है प्राण वाक्य तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुम अर्हति, केवल ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता, तथापि न ब्रह्म वाक्यम भवितुम अर्हति, ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता प्राण वाक्य, क्योंकि वहां जीव के और मुख्य प्राण के भी लिंग उपलब्ध होते हैं। जीव लिंगात मुख्य प्राण लिंगाच, जीव के भी लिंग उपलब्ध होते हैं और मुख्य प्राण के भी। मुख्य प्राण का मतलब ये जो श्वास आ रहा जा रहा है, इसके प्राण वायु जो हमारे अंदर आ रहा है जा रहा है, और जीव का मतलब जो ये इच्छा करता है तार्किकों के मत में। वैसे तो तात्विक दृष्टि से जीव और ब्रह्म एक ही है, पर व्यावहारिक दृष्टि में एक नहीं है। ये जीव क्या है? इच्छा करने वाला, निर्णय लेने वाला, अच्छे मार्ग पर चलने वाला, बुरे मार्ग पर चलने वाला, और विषयों में दुख देखने वाला और विषयों में सुख देखने वाला, और परमात्मा से विमुख और परमात्मा में अनुरक्त, विषयानुराग और परमात्मा अनुराग, आत्मानुराग, ये सब जो है जीव के ही है सारे व्यवहार काल में। अध्यास के कारण। हाँ, अध्यास के कारण जब अज्ञान होता है तो एक धारा चलती है जीव की, और ज्ञान प्रकाश मिल जाए तो दूसरी धारा चलने लगती है जीव की। तो जीव लिंगात मुख्य प्राण जीवस्य तावद अस्मिन् वाक्ये विस्पष्टम लिंगम उपलभ्यते, जीव का लिंग न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात। अरे वाणी को पीछे क्यों पढ़ रहे हो? वाणी जहां से निकलती है उसको पकड़ो, वाणी तो फिर जीव से निकलेगी। अत्रि वागादि विकरणैर व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वम विधीयते। यहाँ वागादि के द्वारा जो करण होते हैं, व्यापृतस्य कर्ण ही व्यापृतस्य, कर्णों से जो लगा हुआ है, कर्णों के द्वारा व्यापृत है। कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य, कार्य और कर्ण का अध्यक्ष जो हमारा जीव है, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रियां, इनका जो अध्यक्ष जीव है, विज्ञेयत्व में विधि, उसको विज्ञेयत्व बताया गया है। तथा मुख्य प्राण लिंगम अभी अथ खलु प्राणा एवं प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, मुख्य प्राण का लिंग भी दिखाई, ये प्राण ही हमारे शरीर को उठाकर ऊपर उठा रहा है। प्राण एवं प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, शरीर धारणम च मुख्य प्राणस्य धर्म, शरीर धारण तो मुख्य प्राण का धर्म है। तो हम कैसे ब्रह्म कैसे अर्थ लेंगे? मुख्य प्राण, जीव मुख्य प्राण लिंगात, जीव का और मुख्य प्राण का लिंग हमें सुनाई पड़ रहा है। न यदि चेत न, यदि तुम कहते हो कि प्राण का अर्थ ब्रह्म नहीं है तो ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है। क्यों?
वो आगे बताएंगे। शरीर धारणम च मुख्य प्राणस्य धर्म प्राण संवादे वागादीन प्राणान प्रकृत्य। प्राण संवाद में वागादि प्राणों को प्रकरण चलाकर तान वरिष्ठा प्राण उवाच मां मोहम आपद्यथ, मोह में मत पड़ो, अहमेव एतत् पंचधात्मानं प्रविविज्य, मैं प्राण ही अपने आप को 5 भागों में बांट कर एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि, इस सारे ढांचे को, बाण का मतलब इस सारे ढांचे को धारण करता हूं। अस्थिर शरीर को बाणम, अस्थिर शरीर को धारण करता हूं, बाणम विष्टभ्य धारयामि, मैं ही इस सारे इसको धारण करता हूं। पंचधा प्रविभज्य प्राण अपानादि भावेन बाणम आत्मन विभज्य एतत् वाति गच्छतीति वानम तदेव वाणम अस्थिरम शरीरम। वाणम का मतलब होता है वाति गच्छति वानम तदेव बाणम अस्थिरम शरीरम अवष्टभ्य आश्रित्य धारयामि, ऐसा कह दिया। मैं इस बाण को धारण, अवष्टभ्य धारयामि, इस बाण को ही मैं धारण कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर करेंगे हम, आज तो यहाँ विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम ओम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।